स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और सभी दर्शकों के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों एक ऐसा ट्रैक मेकर्स ले आए हैं जिसकी वजह से इस शो में काफ़ी ज़्यादा भूचाल सा आ गया है। ऐसे में आप सभी ने इस शो का अगर लेटेस्ट प्रोमो देखा हो तो उस प्रोमो में भी ये देखने को मिला था कि किस तरीके से उदयपुर में अक्षरा की एंट्री होगी। लेकिन अब तो यहाँ पर अक्षरा की एंट्री हो ही चुकी है शो में। लेकिन यहाँ पर अक्षरा की एंट्री के बावजूद भी इस शो में ऐसे कई सारे ट्विस्ट हैं जो कि मेकर्स दिखा रहे हैं। यहाँ पे बीते हुए एपिसोड में आपने ये देखा होगा कि मंजरी जब करती है उस शख्स को कॉल जिससे कि अभिमन्यु ने मंगवाया था जैम, तो चलता है मंजरी को इस बात का पता कि असल में जैम किसी और ने नहीं बल्कि अक्षरा ने ही बनाया था। अब ऐसे में अक्षरा उदयपुर आई तो सिर्फ और सिर्फ दादी के कहने पे, क्योंकि दादी का जन्मदिन जो था। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर दादी की बर्थडे पार्टी के लिए अभिमन्यु, आरोही और रूही प्रिपरेशंस कर रहे हैं। ऐसे में शो का अपकमिंग एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आगे के एपिसोड में आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि दादी की बर्थडे पार्टी वाले दिन ही किस तरीके से 3 जिंदगियां इस शो में बदल जाती हैं, और वो 3 जिंदगियां होती हैं अभिनव, अभिमन्यु और अक्षरा की। जहां पर अब तक अभिमन्यु इस बात से अनजान थे कि असल में अभिनव और अक्षरा का रिश्ता कैसा है, तो वहीं इस बात का खुलासा अभिमन्यु के सामने भी होता है, अभिमन्यु की मां मंजरी के सामने भी होता है और दादी के सामने भी होता है। क्या कुछ पता चलता है इन लोगों को अक्षरा और अभिनव के रिश्ते के बारे में? जानने के लिए देखें हमारे इस खास रिपोर्ट को। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो में आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से एक नया ट्विस्ट तब आया जब अक्षरा आ गई उदयपुर। हालांकि अक्षरा को उदयपुर आए हुए काफी वक्त हो गया है, लेकिन अब तक दादी की बर्थडे पार्टी का ट्रैक मेकर्स ने नहीं दिखाया है, जिसके लिए कि अक्षरा आई थी अपने मायके। ऐसे में अक्षरा के उदयपुर आते ही कहीं ना कहीं अभिमन्यु की जिंदगी हिल सी गई। मंजरी ने भी जब उस शख्स को किया कॉल जिससे कि अभिमन्यु ने मंगवाया था जैम, तो यहाँ पर मंजरी के सामने भी हुआ इस बात का खुलासा कि असल में जिस शख्स से अभिमन्यु ने जैम मंगवाया था तो वो जैम और किसी ने नहीं बल्कि अक्षरा ने बनाया था। अब ऐसे में शो का आगे का एपिसोड बेहद दिलचस्प होने वाला है। भले ही ये शो छोटे पर्दे का सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग शो रहा हो, इस शो की 3rd जनरेशन की कहानी चल रही हो, लेकिन इस कहानी में भी जो ट्विस्ट आए हैं वो काफी ज्यादा दिलचस्प रहे। अब ऐसे में आगे का ट्रैक काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आगे के ट्रैक, आगे के एपिसोड में आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से दादी की बर्थडे पार्टी का ट्रैक मेकर्स दिखाएंगे। यहाँ पर आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर खबरें फैल रही हैं, तो उस खबरों के अकॉर्डिंग यही माना जा रहा है, यही कहा जा रहा है कि दादी की बर्थडे पार्टी में अभिनव और अभिमन्यु बिरला एक साथ लेने वाले हैं गोलिका हाउस में एंट्री, जहाँ पर कि दोनों काफी ज्यादा अच्छे दिखाई देंगे। ऐसे में यहाँ पर अक्षरा होंगी जिन्हें की चुनना पड़ेगा अभिमन्यु और अभिनव में से किसी एक को। शो का ये एपिसोड बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इस एपिसोड में अभिमन्यु, अभिनव और अक्षरा तीनों की ही जिंदगियां बदल जाएंगी। जहां बात रही अभीर की असली पहचान की, तो जब बदलेंगी ये तीनों की जिंदगियां तो अभीर की असली पहचान का भी जल्द ही खुलासा हो जाएगा। असल में जहां दादी की बर्थडे पार्टी में अभिमन्यु और अभिनव की एंट्री एक साथ होगी, तो उसी दौरान अभिमन्यु को गले लगा लेंगे अभीर, क्योंकि अभिमन्यु यहाँ पर नीचे झुक जाएंगे और अभीर पापा कहते हुए अभिमन्यु को गले लगा लेंगे। अब ऐसे में अक्षरा कहीं ना कहीं होने वाली है कंफ्यूज कि वो अपने करंट हस्बैंड यानी कि अभिनव शर्मा या फिर अपने प्यार अभिमन्यु बिरला में से किसको चुने। हालांकि यहाँ पर आरोही और अभिमन्यु की शादी की बातचीत चल रही हो, लेकिन अब तक ये शादी हुई नहीं है। यानी कि यहाँ पर अगर अक्षरा आती है अभिमन्यु की जिंदगी में वापस, तो यहाँ पर अक्षरा के लिए दरवाजे अब भी खुले हुए हैं। यहाँ पर अब भी अक्षरा
अभिमन्यु की जिंदगी में वापस आकर अभिमन्यु की पत्नी का किरदार निभा सकती हैं और रुकवा सकती हैं आरोही अभिमन्यु की शादी को। आप सभी को बता दें कि इस बर्थडे पार्टी में इन तीनों की जिंदगियां जब बदलेंगी तो शो की कहानी भी बदल जाएगी। असल में यहाँ पर इस बर्थडे पार्टी में कहीं ना कहीं आप सभी को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से होगा अक्षरा और अभिमन्यु का मिलन, जिस वजह से कि अभिनव शर्मा की जिंदगी भी बदल जाएगी। जिस तरीके से शो में काफी ज्यादा खबरें इस बात को लेकर भी वायरल हो रही हैं कि अक्षरा का उदयपुर आना एक हिंट है अक्षरा और अभिमन्यु के मिलन का, तो वहीं ये भी खबर सामने आ रही है कि जयसूरी जो कि अभिनव शर्मा का किरदार निभा रहे हैं वो इस शो से अलविदा ले सकते हैं या फिर वो अक्षरा अभिमन्यु को एक करवा कर इस शो से एग्जिट लेंगे, नहीं तो अभिनव शर्मा की मौत का ट्रैक में कस दिखा देंगे, जिस वजह से कि अभिमन्यु और अक्षरा को एक होना पड़ेगा, जहां पर कि अभिमन्यु निभाएंगे अभिनव शर्मा को दिया हुआ वादा। अब ऐसे में क्या कुछ होगा शो में देखना तो ये दिलचस्प रहेगा, लेकिन इस शो की आगे की कहानी बेहद इंटरेस्टिंग होने वाली है, जहां पर अब तक आप सभी ने अभीरा की कहानी को देखा। उनके प्यार में जो अड़चनें आई, उन्होंने अपने रिश्ते में जो उतार चढ़ाव देखे, तो वही उतार चढ़ाव वही परेशानियां अब अभिमन्यु, अभिनव और अक्षरा तीनों मिल करके साथ में देखने वाले हैं, जहां पर कि इन सब परेशानियों के बाद फाइनली एक कपल बनेगा और तीसरे को अपने प्यार से हाथ धोना पड़ेगा। जिसके बाद कि अगर अभिमन्यु की जिंदगी में अक्षरा की एंट्री होती है तो अक्षरा अभिमन्यु को अभी का सच भी बताएगी, लेकिन अगर अभिमन्यु की जिंदगी में नहीं होती है अक्षरा की एंट्री तो अभी की असली पहचान का सच एक राज बनकर ही हमेशा के लिए रह जाएगा। क्या कुछ होगा इस शो में आगे देखना तो ये दिलचस्प होगा। तो देखा आपने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में यहाँ पर एक नया ट्विस्ट तब आया जब दादी की बर्थडे पार्टी में तीन जिंदगियां बदल गई। अब ऐसे में यहाँ पर उदयपुर आने के बाद यही कहा जा रहा है कि शायद से एक बार फिर से अब हो सकता है अक्षरा और अभिमन्यु का महामिलन, क्योंकि अक्षरा की उदयपुर में एंट्री सिर्फ और सिर्फ अभिमन्यु से मिलने के लिए ही हुई है। अगर ऐसा कुछ होना भी है तो फिर आरोही का और उसकी शादी का क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर ये भी काफी ज्यादा खबर फैल रही है कि आरोही और अभिमन्यु की शादी होने वाली है। क्या कुछ शो में मेकर्स दिखाएंगे देखना बेहद दिलचस्प होगा, जिसकी अपडेट हम आप सभी तक देते रहेंगे, पहुंचाते रहेंगे, लेकिन उन अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।